हेलो वेलकम इन के स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 14 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही एग्जांपल है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स सच दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो देन शो दैट ए बी सी एंड डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर देखो जो ये हमें गिवन है इससे शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ गिवन थी मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें खास पैटर्न मिलता है। ज़रा ध्यान से देखना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, जिसको मैंने हाईलाइट किया सिर्फ इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखो, ठीक है, इसी तरह से आप देखो तो यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में सी स्क्वायर फिर माइनस टू बी सी, तो यानी कि ये फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये सारे कंबाइन होकर परफेक्ट स्क्वायर दे देंगे। और इसी तरह से यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर माइनस टू डी सी, ठीक है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बस यही हमें करना है। हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, ए स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ ये इतना ही नहीं है बल्कि साथ में पी स्क्वायर भी है और यहाँ पे पी भी है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो एडजस्ट हो जाएगा, तब भी परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है। ध्यान से देखो कैसे है ना। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ठीक, फिर माइनस का टू ए बी, क्योंकि ये ए बी वाला यहाँ लिखा, माइनस का टू ए बी, साथ में पी आएगा ना, तो पी यहाँ लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ बी स्क्वायर है यहाँ लिखा, तो ये देखोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये, ध्यान से देखो, अगर ये मैं लिखना चाहूँ अच्छे से तो ये ए पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये बी का स्क्वायर है, और बीच में क्या है, बीच में टू, यहाँ पर ए और पी और बी है, यानी कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये ए पी माइनस बी इसका होल स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से ये टर्म कैसे आएगी, ये पीले वाले हिस्से को कंसंट्रेट करो, तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर ये रहा, यहाँ पे पीले वाला हिस्सा देखो, माइनस का टू बी सी साथ में पी आएगा, माइनस का टू बी सी साथ में पी आ गया, और यहाँ पे पीले वाला हिस्सा देखो सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो ये आसमानी कलर है इसको देखो जरा, सी स्क्वायर पी स्क्वायर ये रहा, सी डी इंटू में पी साथ में माइनस टू आएगा, यानी माइनस टू सी डी पी। ठीक है, और साथ में ये डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये जो था ये ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर बना था, वैसे ये बी पी और सी, यानी बी पी बीच में माइनस है ना, बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स सी चीज़ हमें दिख रही थी इसको हमने कुछ इस तरह के स्क्वायर्स के सम के रूप में लिख दिया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पर ये सारे डिफरेंट रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, इतना तो पक्का है कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो जो भी चीज़ें हैं सब स्क्वायर्स का सम है, और हमें पता है कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब ये जो लेस देन जीरो वाला केस है ये हट जाएगा, सिर्फ इक्वल हो सकता है जीरो के, ये क्योंकि लेस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब स्क्वायर हैं तो नेगेटिव कभी आएंगे ही नहीं। तो मतलब जो ये इक्वेशन, तो मतलब जो ये इनइक्वालिटी वन है ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो जो ये इनइक्वालिटी वन थी ये सीधा सीधा कन्वर्ट हो गई इक्वल टू जीरो में, क्योंकि लेस देन वाला केस हट गया। तो मतलब ये सारी चीज़ देखो ये रही, इनइक्वालिटी की जगह यहाँ पे इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके जीरो आ रहा है, इनको जोड़ के, तो ये तभी हो सकता है जब ये भी जीरो रहा हो, ये भी जीरो रहा हो, ये भी जीरो रहा हो। जीरो के अलावा कुछ भी होगा, चाहे ये चाहे ये चाहे ये, तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, जिसको ये लाइन समझ में नहीं आए फिर से समझ लो, अगर यहाँ पर मान लो तीन चीज़ों का स्क्वायर फिर जोड़ रहे हैं उसको और जीरो आ रहा है, तो ऐसा तभी हो सकता है इसमें हर एक जीरो ही रहा हो। ठीक है, तो यानी ये भी जीरो रहा होगा, ये भी जीरो रहा होगा, ये भी जीरो रहा होगा, तो इसको जीरो के बराबर रखोगे, यहाँ पे भी पी है तो पी की वैल्यू निकालोगे तो पी क्या हो जाएगा, बी डिवाइड बाई ए। ऐसे यहाँ पर भी पी है, यहाँ से पी निकालोगे तो जाएगा सी डिवाइड बाई बी, और यहाँ से पी की वैल्यू निकालोगे तो जाएगा डी बाई सी। अब अगर आप देखोगे तो ये तीनों ही पी की वैल्यू हैं, ये तीनों ही पी की वैल्यूज़ हैं, तो पी की वैल्यूज़ हैं तो पी तो एक ही चीज़ है ना, तो उसकी वैल्यू जो भी आई वो बराबर ही होंगी, क्योंकि सब कुछ पी के बराबर चल रहा है। तो मतलब ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही पी के बराबर थे। तो जैसे ही देखो ये हुआ
तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे तो कॉमन रेशो क्या होना चाहिए, डी डिवाइड बाई सी जो कि ये रहा, या फिर सी डिवाइड बाई बी जो कि ये रहा, ठीक है, या फिर बी डिवाइड बाई ए जो कि ये रहा। तो कॉमन रेशो बराबर हैं, तो मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और ये हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।